अध्याय 21 लाइव स्ट्रीम विस्फोट। नेटिजन्स के पागल सवाल लॉ फर्म के अंदर। गु चेन लाइव स्ट्रीम शुरू करने की तैयारी कर रहा था। इस लॉ फर्म का किराया सस्ता नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली फर्म लगभग बंद होने की कगार पर थी। आधे साल तक कोई केस ही नहीं आया जिससे कमाई हो सके। गु चेन वकील बना, एक तो केस लेने के लिए और दूसरे क्योंकि पैसे कमाना भी बहुत जरूरी था। दोपहर 5 बजे गु चेन ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही सैकड़ों लोग लाइव रूम में घुस आए। वाह, लॉलेस मैडमैन लाइव हो गया। गु चेन लाइव स्ट्रीम कर रहा है। आखिरकार, वकील गु, कमाल है, लिटिल फेरी को जेल भिजवा दिया। मैं तो बस लाइव देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अपने दरवाजे पर देखो, पुलिस पहले ही तुम्हें लेने आ चुकी है। ये असली बड़ा वकील है। लिटिल फेरी को जेल भेजा, अब वकील और जज दोनों को भेजो। सुना है लिटिल फेरी अभी भी अपील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेकार है, सबूत पक्के हैं, वो जरूर अंदर जाएगी। वकील गु सच में कमाल के हैं। इंटर्न वकील नहीं, ये तो बहुत शानदार है। फैंस ने तारीफों से भरपूर कमेंट्स करने के बाद कई लोगों ने गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए। चेन यांग ने होस्ट को हॉट एयर बैलून X10 भेंट किए। जिंग हे ने होस्ट को पॉर्श X1 भेंट किया। वान जुआन ने यूनिकॉर्न X3 भेंट किए। शी केवेन ने डोइन नंबर 1 X2 भेंट किए। गु चेन ने कार्निवल X5 भेंट किए। गु चेन गिफ्ट्स का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। भाई कुन ने उसे 5 कार्निवल दे दिए। क्या यही अमीर बॉस का स्टाइल है? 5 कार्निवल यानी 15,000 युआन। और लाइव शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। 10 मिनट में लाइव रूम के व्यूअर्स सैकड़ों से बढ़कर 2,000 से ज्यादा हो गए थे और संख्या लगातार बढ़ रही थी। बहुत से लोग लाइव चैट में कमेंट्स कर रहे थे। कई फैंस अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे। वांग वेनजुआन ने गु चेन से कनेक्ट होने का अनुरोध किया और बोला, वकील गु, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गु चेन ने देखा और कहा, पूछो। वांग वेनजुआन ने पूछा, वकील गु, मेरी माँ जब मुझे 10 महीने पेट में रखी थी, तो क्या वो अवैध हिरासत इल्लीगल डिटेंशन माना जाएगा? गु चेन, लाइव स्ट्रीम के फैंस, हा हा हा, ये सवाल तो हंसा के रख दिया। क्या अजीब आदमी है। हा 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 हा, सिर हिला रहा हूँ इस सवाल पर। मैं बस देखना चाहता हूँ कि लॉलेस मैडमैन इसका जवाब कैसे देगा। गु चेन ने कहा, नहीं, क्योंकि उन 10 महीनों में तुम्हारी माँ ने तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं किया, न ही तुम्हें कहीं जाने से रोका। तुम तब माँ के पेट में भ्रूण थे, अभी इंसान नहीं बने थे। कानून के अनुसार केवल व्यक्ति, पर्सन को ही अधिकार होते हैं। भ्रूण को व्यक्ति नहीं माना जाता, इसलिए तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? इसके अलावा गर्भावस्था एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, अवैध कार्य नहीं। गु चेन का प्रोफेशनल ज्ञान काफी व्यापक था। वो इन सवालों का सहज जवाब दे रहा था। लाइव स्ट्रीम के फैंस देखकर खुश हो रहे थे। हा 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 हा, बस यूं ही पूछ लिया था, कभी सोचा नहीं था कि वकील गु जवाब दे देंगे। कमाल है, वकील गु सच में जानकार हैं, असली प्रोफेशनल वकील। वांग वेनजुआन ने होस्ट को कार्निवल X1 भेंट किया। चेन यांग ने होस्ट को कार्निवल X1 भेंट किया। इस दौरान 2 और फैंस ने गु चेन को 2 कार्निवल गिफ्ट कर दिए। चेन यांग ने भी कनेक्ट किया। गु चेन बोला, चेन यांग, तुम्हारा क्या सवाल है? चेन यांग हंसते हुए बोला, वकील गु, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं एक न्यूक्लियर बम चुरा के घर ले आऊं, तो क्या वो अवैध होगा? गु चेन, अरे वाह, इस ग्रुप के फैंस की कल्पना शक्ति कितनी जंगली है। हा हा हा, अरे ऐसे सवाल पूछ सकते हो क्या? कमाल, हा हा हा, लेकिन तुम जानते हो वो हथियार कितना भारी होता है? चुरा के घर तक लाने में कैसे मैनेज करोगे? इग्नोर करो, मैं सुपरमैन हूँ, चुरा के ले आऊंगा, इतनी छोटी छोटी बातों की क्या चिंता? गु चेन ने जवाब दिया, कमाल है, लेकिन क्यों अवैध होगा? अरे विद्वान, ये हथियार तो तुमने खुद ही तो विकसित किया था ना? गु चेन के बोलते ही लाइव स्ट्रीम के फैंस स्तब्ध रह गए। हा 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 हा, पेट पकड़ के हंस पड़ा। वकील गु में मनोरंजन की भरपूर क्षमता है, अब तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। चेन यांग ने एक और सवाल पूछा, वकील गु, मेरा एक और सवाल है, क्या पुलिस वाले का चमचा पुलिस कुत्ता माना जाएगा? लाइव स्ट्रीम के फैंस, गु चेन, गु चेन ने कहा, अरे भाई, क्या हम कुछ टेक्निकल सवाल नहीं पूछ सकते? मैं वकील हूँ, प्रोफेशनल वकील, जो तुम्हारे मुकदमे लड़ सकता है। अगर केस लड़ना हो तो संपर्क करना। गु चेन सच में जवाब नहीं देना चाहता था।
ये सवाल इतने अजीब थे, क्या कोई सामान्य इंसान ऐसे सवाल सोच सकता है? चेन यांग बोला, वकील गू, मैं सच में इसका जवाब जानना चाहता हूँ। कृपया बताइए। लाइव स्ट्रीम के फैंस ने भी चेन यांग का साथ देते हुए कमेंट्स किए। चेन यांग का साथ। वकील गू, जवाब देना पड़ेगा, बॉस ने कार्निवल गिफ्ट किया है। वकील गू, जल्दी जवाब दो, सुनना चाहते हैं तुम कैसे जवाब देते हो। हा 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 हा। गू चैन ने हेल्पलेसली सिर हिलाया और बोला, कैसे कहूँ, बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस वाले का चमचा सीधे पुलिस कुत्ता बन जाएगा? सपने देख रहे हो क्या? पुलिस कुत्तों को आधिकारिक पोस्ट होती है, खाना पीना फ्री, हर महीने हाई न्यूट्रिशन अलाउंस मिलता है, उनकी नौकरी होती है, स्पेशल फूड मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, कभी खाने पीने की चिंता नहीं। तुम कहाँ फिट होते हो? चेन यांग। लाइव स्ट्रीम के फैंस पागलों की तरह हंस रहे थे। हा हा हा, बर्बर जवाब। वाह, सच में, पुलिस कुत्तों को रिटायरमेंट फंड मिलता है। सच में, मुझे तो रिटायरमेंट फंड नहीं मिलता। अरे, ये तो मेरे लिए इंसल्टिंग लग रहा है। गू चैन ने तरह तरह के फैंस के सवालों के जवाब दिए और लाइव स्ट्रीम में लोग 10,000 से ज्यादा हो गए। डोइन ने स्ट्रीम को पुश कर दिया था, व्यूअर्स 10,000 पार कर गए और बीच बीच में फैंस गिफ्ट्स भी भेज रहे थे। सिर्फ 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम में ढेर सारे गिफ्ट्स आए। इस दौरान फैंस तरह तरह के पागलपन भरे सवाल पूछ रहे थे। इसी समय जी मेई नाम की एक फैन ने गू चैन से कनेक्ट किया। जी मेई, वकील गू, मेरा एक सवाल है। मैंने विपक्षी वकील को मारा है और अब वो वकील मुझे मुकदमा कर रहा है। क्या मैं उसे पैसे देकर अपना डिफेंस वकील बना सकती हूँ? हा हा हा, इस ग्रुप के फैंस की कल्पना शक्ति कितनी वाइल्ड है। मजेदार, सच में मजेदार। गू चैन ने कहा, हो सकता है लेकिन वो मान भी नहीं सकता, और मान भी जाए तो जीतना मुश्किल ही होगा क्योंकि वो खुद प्लांटिफ भी है और डिफेंडेंट भी। फिर भी जीतोगी। और ठीक इसी पल लाइव स्ट्रीम रूम में एक मैसेज लगातार स्पैम हो रहा था। वकील गू, मुझे बचाओ। वकील गू, मुझे बचाओ। वकील गू, बचाओ, प्लीज मदद करो। ये आईडी एक महिला की थी। महिला ने कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी। गू चैन ने स्वीकार कर लिया और महिला का सिर्फ एक वाक्य सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक नया केस आ गया। अध्याय 22, जीवन मृत्यु का केस। गू चैन नया क्लाइंट लेता है। महिला ने कहा, हेलो वकील गू, मैं वू केक्सिन हूँ, सुन युनमिंग की दोस्त। मैं अभी विदेश से लौटी हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात है। मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। ये केस जानलेवा है। इतना गंभीर केस सुनकर गू चैन तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ, आप बता सकती हैं? महिला ने आगे कहा, मेरी दोस्त सुन युनमेंग बहरी गूंगी है। उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी और एक बेटी हुई। अब बेटी 5 साल की है, लेकिन वो भी बहरी गूंगी है। सुन युनमेंग और उसके पति वांग योंग कियांग ने अपनी बेटी के इलाज में सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने गांव के लियू बियाओ से महंगे सुनने वाले उपकरण खरीदने के लिए पैसे उधार लिए, लेकिन किसे पता था कि ये उच्च ब्याज वाला कर्ज था। वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। नतीजा ये हुआ कि लियू बियाओ के परिवार ने वांग योंग कियांग के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर लियू बियाओ को सुन युनमिंग की खूबसूरती पर नजर पड़ी और उसने लंबे समय तक उसे परेशान करना और बलात्कार करना शुरू कर दिया। सुन युनमिंग हर बार विरोध करती, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके पूरे शरीर पर घाव और चोटों के निशान हैं। मुझे देखा नहीं जाता। उसका पति वांग योंग कियांग और भी जोर से लड़ता, लेकिन लियू बियाओ से नहीं जीत पाता। लियू बियाओ शिशान गांव का अमीर आदमी है, सूदखोरी का धंधा करता है और ज्यादती करता फिरता है। कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। वांग योंग कियांग रोज मार खाता है और अभी हाल ही में लियू बियाओ फिर पैसे मांगने आया। लियू बियाओ सुन युनमिंग के कमरे में घुस गया। वांग योंग कियांग का कुत्ता लगातार भौंक रहा था, तो लियू बियाओ ने कुत्ते को मार डाला। फिर कुत्ते की चैन वांग योंग कियांग के गले में डाल दी और फिर लियू बियाओ कमरे के अंदर चला गया। फिर लियू बियाओ बाहर निकला, अपनी पैंट की जिप बंद करते हुए वांग योंग कियांग को फिर पीटा और कहा कि जल्दी पैसा देना। ये सुनकर वू केक्सिन भावुक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल विदेश में रहने के बाद लौटकर उसकी दोस्त सुन युनमिंग इस हालत में है। गुचैन ने कहा, पुलिस को क्यों नहीं बताया? ये तो अवैध है। रिपोर्ट करने पर पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। वू केक्सिन बोली, नहीं, वांग योंग कियांग रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा। लियू बियाओ ने कहा कि अगर रिपोर्ट की तो पूरे परिवार को मार डालेगा। गु चैन ने पूछा, फिर क्या हुआ? वू केक्सिन ने जारी रखा, फिर
सुन युनमिंग रोती हुई बाहर आई, वांग योंग कियांग के पास गई और इशारे से अब वो जीना नहीं चाहती, वो मर जाना चाहती है। तो वांग योंग कियांग लियू बियाओ के पास गया और दोनों में झगड़ा हो गया। लियू बियाओ ने कहा कि वो वांग योंग कियांग को मार डालेगा। बेबसी की हालत में वांग योंग कियांग को कैंची मिल गई और उसने लियू बियाओ को काट डाला। यहाँ आकर वू केक्सिन चुप हो गई और इसी समय गु चैन का लाइव स्ट्रीम फट पड़ा। ऐसी स्थिति का सामना करके कौन सा मर्द सह सकता है, खासकर जब उसे कुत्ते की तरह बांध दिया जाए, और उसकी बीवी के साथ कौन सह सकता है। चाहे कितना ही शांत इंसान हो, वो भी नहीं सह सकता। लेकिन हत्या तो अवैध है। काट डाला, बढ़िया काटा, कमाल। वांग योंग कियांग सच में मर्द है। अगर उसने काटा नहीं होता तो मुझे उससे बहुत निराशा होती। अरे इतने दिनों तक मार खाने के बाद काटा। अगर मैं होता तो एक दिन भी नहीं सहता। रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्यों? क्या ये भी मर्द है? दाम, मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूँ। ये ज्यादती बहुत ज्यादा है। कुत्ता मार डाला। सुन युनमिंग के साथ वो किया और फिर भी पीटते रहे। गु चैन ने कहा, आगे बताइए। वू केक्सिन बोली, फिर लियू बियाओ के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। लियू बियाओ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच नहीं सका। उसके शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा घाव थे। सुना है लियू बियाओ के पिता ने देश के मशहूर टॉक वकील को हायर कर लिया है और वांग योंग कियांग को गिरफ्तार कर लिया गया। लियू बियाओ के पिता ने बहुत दक्ष वकील रखा है। जीन डू लॉ फर्म का टॉप वकील है। कोर्ट ने इसे इंटेंशनल मर्डर माना और वांग योंग कियांग को मौत की सजा सुना दी। वो केक्सिन ने आगे कहा, वकील गु, वांग योंग कियांग ने कबूल किया है कि उसने सुना था लियू बियाओ कार से चाकू लाने जा रहा है और चाकू निकाल भी लिया था, इसलिए उसने कैंची मारी। लेकिन विपक्षी वकील कह रहा है कि कोई चाकू नहीं था, ये वांग योंग कियांग का मनगढ़ंत है, जानबूझकर हत्या की है। पहली सुनवाई का फैसला आ चुका है। वकील गु, हमने सब कोशिशें कर ली, पुलिस को चाकू नहीं मिला और शिशान गांव में न तो रिपोर्टर अंदर जा सकते हैं और न ही कोई जांच कर सकता है। कार वाला चाकू गायब हो गया। अब वांग योंग कियांग को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कोई वकील भी ये केस लेने को तैयार नहीं है क्योंकि सब मानते हैं कि वांग योंग कियांग ने इंटेंशनल मर्डर किया है। लेकिन मुझे पता है कि वांग योंग कियांग ऐसा इंसान नहीं है। अगर मारना ही चाहता तो बहुत पहले मार देता। इतने दिनों तक क्यों सहता? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बार बार ज्यादती सहने के बाद उसका दिमाग फिर गया और आखिरकार उसने सिर्फ अपनी बीवी की रक्षा के लिए ये किया। वकील गु, कृपया सिर्फ आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ आप ही ये केस ले सकते हैं। अब कोई वकील ये केस लेने को तैयार नहीं क्योंकि डिफेंस में ये केस हार जाएगा। हमने पहली सुनवाई के लिए अच्छा वकील रखा था, लेकिन उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। हम पहली सुनवाई हार गए। वांग योंग कियांग को मौत की सजा हो गई। वू केक्सिन की आवाज कांप रही थी, लेकिन सुन युनमेंग अपने पति के बिना नहीं रह सकती। वो वांग योंग कियांग के बिना नहीं जी सकती। वो सिर्फ बहरी गूंगी है, पैसे नहीं कमा सकती, उसमें खुद जीने की क्षमता नहीं है। उसकी एक बेटी भी है। अगर वांग योंग कियांग मर गया तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वकील गु, कृपया सुन युनमेंग की मदद कीजिए, मेरी दोस्त की मदद कीजिए। सुन युनमेंग के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास है। वकील गु, मेरे पास सिर्फ 1 लाख है। मैं आपको ये देकर ये केस लड़वाना चाहती हूँ। मेरी दोस्त की जान बचाइए, वरना उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वू केक्सिन ने लगभग पूरी स्थिति बता दी। गुचेन गंभीर चेहरे के साथ बोला, आप मेरे लॉ फर्म आकर चर्चा करें, मैं आपको एड्रेस डीएम कर देता हूँ। सुन युनमेंग को भी साथ लाइए और केस की सारी सामग्री साथ लाइए। मैं ध्यान से देखूंगा। क्या फैसला आज ही आया है? वू केक्सिन ने सिर हिलाया। हाँ, फैसला आज ही आया है। पहली और दूसरी सुनवाई के बीच सिर्फ 15 दिन का समय है। अगर नया सबूत नहीं मिला तो अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो मेरी दोस्त की जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसकी बेटी का भी बाप नहीं रहेगा। उनके परिवार का कोई भविष्य नहीं बचेगा। लेकिन क्या उन्होंने सच में कोई गलती की थी? गुचेन ने कहा, ठीक है, मैं ये केस लेता हूँ। आप सामग्री लेकर आइए। लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, मैं केस संभालने के लिए अभी लाइव बंद कर रहा हूँ। अगर कोई ये केस नहीं ले रहा तो मैं ले लूँगा। ये केस लड़ना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जीत पाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश जरूर करूँगा। अध्याय 23, बहरी गूंगी की विनती। पापा को बचाओ। गु चेन ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और ठीक इसी समय लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह फट पड़ा। क्या केस है? अरे वाह,
ये केस तो आज मैंने न्यूज़ में देखा था। न्यूज़ आ गई, जल्दी जाकर देखो, फैसला अभी अभी आया है। दाम फैसला अभी आया और उन्होंने गू चेन को ढूंढ लिया। ये केस बहुत कठिन है। गू चेन भले ही ले लें, जीत नहीं सकते। ये लोग बिल्कुल बेबस हो गए हैं। मैं न्यूज़ चेक करने जा रहा हूँ। न्यूज़ अभी अभी आई थी और वीबो हॉट सर्च पर नया केस छा गया। वांग योंगक्यांग द्वारा लियू ब्याओ की हत्या का केस। फैसला आ गया। वांग योंगक्यांग को मौत की सजा। केस का पूरा विवरण, वांग योंगक्यांग के बयान और रिकॉर्डिंग सब लिख दिया गया था। वांग योंगक्यांग ने पुलिस स्टेशन में सब कुछ कबूल कर लिया था और मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर, वांग योंगक्यांग, तुमने लियू ब्याओ को क्यों मारा? क्या तुम्हें अफसोस है? वांग योंगक्यांग, लियू ब्याओ ने मेरी बीवी को कई बार परेशान किया, बलात्कार किया। मेरी बीवी पहले से ही बहरी गूंगी थी, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। मैं सब सहता रहा। उसने मेरे गले में कुत्ते की चेन डाल दी। मेरे पूरे शरीर पर घाव है, मेरी बीवी के शरीर पर भी। लेकिन मैंने कभी लियू ब्याओ को मारने के बारे में नहीं सोचा था। मैं बहुत डरा हुआ था। रिपोर्टर, फिर तुमने उसे मारा क्यों? वांग योंगक्यांग, उस दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि अब वो जीना नहीं चाहती, इसलिए मैं लियू ब्याओ से लड़ने गया। उसने मुझे पीटा और कहा कि वो मुझे मार डालेगा। फिर वो कार से चाकू लाने गया। मैंने खुद देखा कि उसने चाकू निकाला और मुझे काटने की कोशिश की। मैंने पहले कैंची मार दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर गया था। मुझे डर था कि वो मुझे मारेगा, मेरी बीवी को मारेगा, इसलिए मैंने पहले हमला कर दिया। उसने मेरे परिवार का कुत्ता मार डाला। रोज हमारे परिवार को परेशान करता था। मैं और नहीं सह सका। रिपोर्टर ने कहा, लेकिन कोई चाकू नहीं मिला। क्या तुम सच छिपा रहे हो? वांग योंगक्यांग चीख पड़ा। नहीं, मैंने वो चाकू अपनी आंखों से देखा था। अगर यकीन नहीं तो सर्विलांस फुटेज चेक करो। हमारे मोहल्ले के एंट्रेंस पर सर्विलांस कैमरा है। रिपोर्टर, गांव वालों का कहना है कि तुम्हारे घर के सामने का कैमरा खराब था, हमेशा से खराब था, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और पुलिस को तुम्हारा बताया हुआ चाकू भी नहीं मिला। वांग योंगक्यांग पूरी तरह टूट चुका था। कैमरा खराब नहीं हो सकता था। मैंने चाकू अपनी आंखों से देखा था। क्यों? लियू ब्याओ द्वारा मेरी बीवी का बलात्कार सच है। रिपोर्टर, इस मामले की पूरी जांच हो चुकी है। लियू ब्याओ के पिता का कहना है कि उनका बेटा और तुम्हारी बीवी प्रेमी थे। उनका रिश्ता सहमति से था। जब तुम्हें पता चला तो तुम गुस्से में आ गए और जानबूझकर लियू ब्याओ को मार डाला। ये इंटेंशनल मर्डर है ना? वांग योंगक्यांग, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। रिपोर्टर, तुम्हारी बीवी ने भी एक अग्रीमेंट पर साइन किया है जिसमें लिखा है कि रिश्ता सहमति से था। उसका खुद का हस्ताक्षर और अंगूठा लगा है। इसके अलावा तुम्हारे बयान के अनुसार लियू ब्याओ ने तुम्हारी बीवी का बलात्कार बहुत पहले किया था। तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की, सिर्फ मारने के बाद रिपोर्ट की? वांग योंगक्यांग का गुस्सा और दर्द काबू से बाहर हो गया। बाहर निकलो, ये झूठ है। मैंने जो सहा है वो मुझे बेहतर पता है। तुम जो कह रहे हो सब झूठ है, सब झूठ। फिर वीडियो में एक पुलिस वाला और डॉक्टर वांग योंगक्यांग को ले जाने आए। डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट था और बोला, मरीज की मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर है, कुछ शांत करने वाली दवा की जरूरत है। वीडियो यहीं खत्म हो गया। न्यूज़ मीडिया ने हेडलाइन भी लगाई, जो वीबो हॉट सर्च पर चढ़ गई। वांग योंगक्यांग की मानसिक स्थिति अस्थिर लग रही है, हत्या पहले से प्लान की हुई थी। और नीचे एक अनैतिक मीडिया आउटलेट की हेडलाइन थी, सुन युनमेंग का लियू ब्याओ के साथ अफेयर था। वांग योंगक्यांग को पता चलने पर गुस्से में हत्या कर दी। ये क्राइम ऑफ पैशन है। वीबो हॉट सर्च पर लियू ब्याओ के पिता लियू याजुन का एक और इंटरव्यू वीडियो था। लियू याजुन और पूरा शिशान गांव सामूहिक रूप से बोल रहा था, लियू याजुन, वांग योंगक्यांग को मौत की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वांग योंगक्यांग ने इंटेंशनल मर्डर किया है, मेरे बेटे को मार डाला, जान के बदले जान, ये न्याय है, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। लियू याजुन, मेरा तो एक ही बेटा था। वांग योंगक्यांग, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मेरा बेटा और तुम्हारी बीवी का अफेयर था, वो सहमति से था, फिर तुमने उसे क्यों मार डाला? तुम्हारी बीवी राजी थी, फिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? शाप लगे तुम्हें वांग योंगक्यांग। लियू याजुन, मेरे बेटे को वापस जिंदगी दो। शिशान गांव के कुछ निवासियों के साथ मीडिया के इंटरव्यू भी थे। शिशान गांव के कई लोग रिपोर्टरों को देखते ही दूर चले जाते थे। ज्यादातर गांव वाले कुछ बोलना नहीं चाहते थे।
खासकर वांग योंग और सुन युनमेंग के बारे में तो बिल्कुल नहीं। वे कहते थे कि उन्हें कुछ पता नहीं। केवल कुछ ही गांव वाले बोलने को तैयार हुए। वांग योंग कैसा आदमी है? वो आमतौर पर हिंसक है, लड़ाई झगड़े करता रहता है, चरित्र ठीक नहीं है। लियू बियाओ को मारना बिल्कुल जानबूझकर किया था, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। सुन युनमेंग बहरी गूंगी है, लेकिन काफी आगे बढ़ी हुई है। उसने लियू बियाओ पर नजर रखी और खुद उसके पास गई। वरना क्या, लियू बियाओ खुद सुन युनमेंग के पास जाता? असल में सुन युनमेंग ने ही उसे ललकारा था। लियू ब्याओ का परिवार अमीर है, वो अच्छा इंसान था, गांव वालों की मदद करता था। ये बातें शिशान गांव के उन कुछ लोगों ने कही जो बोलने को तैयार थे। ज्यादातर गांव वाले चुप रहे और रिपोर्टर देखते ही भाग जाते थे। बाद में जब रिपोर्टर फिर आए तो शिशान गांव वालों ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। गु चेन ने फिर सुन युनमेंग से व्यक्तिगत मुलाकात की। सुन युनमेंग बहुत दुबली पतली थी, बहुत खूबसूरत, साफ सुथरी दिखती थी, लेकिन अजनबियों से बहुत डरती थी। वो हमेशा अपनी बेटी को गोद में लिए रहती थी और किसी को देखकर डर जाती थी। सुन युनमेंग की आंखों में भय भरा हुआ था। अजनबियों को देखकर वो सहम जाती थी। वू केक्सिन ने सुन युनमेंग को इशारे से समझाया कि गु चेन उनकी मदद करने आए हैं, उनके परिवार को बचाने आए हैं। सुन युनमेंग को वू केक्सिन का इशारा समझ आ गया। गु चेन को देखते ही वो सीधे उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। सुन युनमेंग की बेटी को भी खींचकर गु चेन के सामने घुटनों के बल बैठा दिया गया। युनमेंग रोने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने इशारे किए और फिर जमीन पर सिर टेक दिया। उसके इशारों का मतलब था, वकील गु, कृपया मेरे पति को बचाइए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। कृपया मेरे पति को बचाइए। लियू ब्याओ ने मेरा बलात्कार किया था। मैंने कभी उससे सहमति से संबंध नहीं बनाए। मेरा पूरा शरीर घावों से भरा है। उन्होंने मुझे मारा पीटा। लियू ब्याओ का परिवार हमारे परिवार को सताता था। मेरे पति को बचाइए। मेरी बेटी अपने पापा के बिना नहीं रह सकती। सुन युनमेंग रोते हुए बार बार सिर टेकती रही। वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। वो बस गु चेन के सामने बार बार सिर नवाती रही। सुन युनमेंग की बेटी का नाम वांग शाओमेंग था। वांग शाओमेंग भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी और गु चेन को इशारे से कह रही थी, पापा को बचाओ, मुझे पापा बहुत याद आते हैं। अध्याय 24, आत्मरक्षा या अत्यधिक बचाव। गु चेन ने केस का पूरा विवरण पढ़कर समझ लिया था और स्थिति की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस केस की असली स्थिति इस प्रकार थी। वांग योंग का परिवार काफी गरीब था। उन्होंने लियू बियाओ से पैसे उधार लिए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उच्च ब्याज वाला कर्ज निकला, जिसे चुकाने में वे असमर्थ हो गए। लियू बियाओ को वांग योंग कियांग की पत्नी सुन युन मेंग की खूबसूरती पसंद आ गई और उसने वांग योंग कियांग के सामने ही बार बार सुन युन मेंग का बलात्कार किया। वो रोज उनके परिवार को सताता था। वांग योंग कियांग कायर और झंझट से डरने वाला था, इसलिए लियू बियाओ के परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। वो गंदगी में जीने लगा। पुलिस में रिपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसके समझौते ने समस्या खत्म नहीं की, बल्कि लियू बियाओ की ज्यादतियां और बढ़ गईं। लंबे समय तक दमन झेलने के कारण वांग योंग कियांग और सुन युन मेंग का परिवार बेहद पीड़ित हो गया। एक दिन लियू बियाओ फिर वांग योंग कियांग के घर पैसे मांगने आया। वांग योंग कियांग के पास पैसे नहीं थे, तो लियू बियाओ ने कहा कि उसकी पत्नी कर्ज चुका सकती है, हर बार 50 के हिसाब से। वांग योंग कियांग ने विरोध करना चाहा, लेकिन लियू बियाओ ने उसे बुरी तरह पीटा। वांग योंग कियांग के घर का कुत्ता लियू बियाओ को काटने लगा, तो लियू बियाओ ने उसे एक ही वार में मार डाला। कुत्ते को मारने के बाद लियू बियाओ ने कुत्ते की चेन वांग योंग कियांग के गले में डाल दी और फिर कमरे में सुन युन मेंग के पास गया और अपराध किया। सुन युन मेंग ने जोरदार विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुन युन मेंग रोते हुए वांग योंग कियांग से बोली कि अब वो जीना नहीं चाहती, वो इस तरह नहीं जी सकती। गुस्से में आकर वांग योंग कियांग लियू बियाओ से भिड़ गया। वांग योंग कियांग को लड़ते देख लियू बियाओ अपनी कार से चाकू लाने गया ताकि वांग योंग कियांग को मार डाले। अत्यधिक भय में वांग योंग कियांग ने कैंची उठाई और लियू बियाओ को मार डाला। उसके बाद मामला सरल था। वांग योंग कियांग जेल चला गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि मामला यही खत्म नहीं हुआ। लियू बियाओ का परिवार अमीर था।
उसके पिता लिू याजुन ने बेहतरीन वकीलों को रख लिया। इसके अलावा लिू याजुन ने सुन युनमेंग की बेटी को धमकाकर सुन युनमेंग से दबरन सहमति भरा रिश्ता वाला कागज साइन करवा लिया। वास्तव में सुन युनमेंग अनपढ़ थी। उसने प्राथमिक स्कूल भी नहीं देखा था। शिशान गांव में कोई भी वांग योंग कियांग के परिवार के बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता था। जो कुछ लोग बोले वे लिू याजुन द्वारा पहले से तैयार किए गए गांव वाले थे, जो कह रहे थे कि सुन युनमेंग को अफेयर पसंद था। गु चेन ने केस की सारी बारीकियां समझ ली थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था और इसे वांग योंग कियांग द्वारा जुनून में लिू बियाओ की हत्या करार दिया गया। कोर्ट ने पहली सुनवाई में मौत की सजा सुना दी। शिशान गांव के लोग एकजुट थे। पत्रकार गांव में घुस नहीं पा रहे थे, न ही कोई जांच कर सकता था। केस में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। गु चेन ने वू केक्सिन से कहा कि वो सुन युनमिंग और उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे। फिर गु चेन ने पूरी रात फाइलें और रिकॉर्डिंग्स पढ़ी ताकि केस की बारीकियां समझ सके। इस दुनिया में पहली और दूसरी सुनवाई के बीच समय बहुत कम होता है, सिर्फ 15 दिन। गु चेन के पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं था। अगर इन 15 दिनों में केस को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया और सारे सबूत इकट्ठा नहीं किए गए तो वांग योंग कियांग को बचाना असंभव था। वांग योंग कियांग द्वारा लिू बियाओ की हत्या आत्मरक्षा थी, जानबूझकर हत्या नहीं। क्योंकि लिू बियाओ पहले चाकू निकालकर वांग योंग कियांग को मारने जा रहा था, इसलिए वांग योंग कियांग का जवाबी हमला पूरी तरह सामान्य था। लेकिन अभी दो बड़ी मुश्किलें हैं। गु चेन ने विश्लेषण करना शुरू किया। पहली मुश्किल ये है कि चाकू गायब हो गया है और उस समय का सर्विलांस फुटेज भी खराब था, इसलिए घटना का सटीक दृश्य रिकॉर्ड नहीं हो सका। सबूत के बिना आत्मरक्षा साबित करना असंभव है। दूसरी मुश्किल सुन युनमेंग का साइन और अंगूठा वाला दस्तावेज है, जिसमें लिखा है कि उसका और लिू बियाओ का रिश्ता सहमति वाला था। सुन युनमेंग का अफेयर, इसलिए कोर्ट मान रहा है कि वांग योंग कियांग ने अपनी बीवी का अफेयर जानकर जलन में हत्या कर दी। सबूत के बिना सुन युनमेंग और वांग योंग कियांग के परिवार की मदद करना असंभव है। ये केस सच में बहुत कांटेदार है और 15 दिन काफी कम लग रहे हैं। गु चेन ने सामग्री से घिरे हुए कहा। गु चेन पूरी रात सोचता रहा। उसे सबसे पहले केस की सारी कड़ियों को स्पष्ट करना था ताकि वांग योंग कियांग का फैसला पलटा जा सके। आत्मरक्षा अवैध नहीं है, जबकि जानबूझकर हत्या पर मौत की सजा निश्चित है, गु चेन बोला। विपक्षी पक्ष ने प्रोफेशनल वकील रखे हैं, इसलिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। लिू बियाओ का परिवार पैसों की कमी नहीं रखता था। उन्होंने रेड स्टार लॉ फर्म के एलीट वकीलों को हायर कर लिया था। ये केस लड़ना बहुत कठिन था। विपक्षी वकील आसान नहीं थे। प्राचीन काल से हत्या का बदला हत्या, कर्ज का बदला कर्ज और आत्मरक्षा व अत्यधिक बचाव के बीच फर्क तय करना बेहद मुश्किल रहा है। सबसे बड़ी समस्या सबूत का अभाव। कोई नहीं देखा था कि क्या हुआ था। भले ही किसी ने देखा हो, शिशान गांव के लोग गवाही देने आगे नहीं आएंगे। कार में रखा चाकू भी गायब था और पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई। गांव में इतने सारे कैमरे हैं, फिर भी चाकू का पता कौन लगाएगा? अगर चाकू नहीं मिला तो कैसे साबित होगा कि वांग योंग कियांग ने आत्मरक्षा में मारा, न कि अत्यधिक बचाव में? गु चेन अभी भी फाइलों में बारीकियां ढूंढ रहा था। ये केस पिछले केस से भी ज्यादा कठिन था। घटना तेजी से फैली और नेटिजन्स को पूरी स्थिति पता चल गई। वांग योंग कियांग द्वारा लिू बियांग की हत्या वाले केस में वांग योंग कियांग की पत्नी सुन युनमिंग बहरी गूंगी थी। दूसरी ओर ऑनलाइन कई आवाजें उठने लगीं। एक हत्यारे को मौत मिलनी चाहिए, हत्या का बदला हत्या, ये तो तय है ना? मौत की सजा का समर्थन, भले ही बीवी का अफेयर रहा हो, फिर भी हत्या जायज नहीं, सही? सच में पत्नी का प्रेमी मारना जरूरी नहीं था। वांग योंग कियांग असली मर्द है, कूल है, लेकिन हत्या करना गलत था। मौत की सजा का समर्थन। रुकिए, ये केस वैसा नहीं लगता, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने वांग योंग कियांग का इंटरव्यू देखा। उसने कहा कि लिू बियाओ पहले चाकू लेकर उसे मारने आया था, तभी उसने मारा। लिू बियाओ ने उसकी बीवी का बार बार बलात्कार किया था, प्रेमी वाला रिश्ता नहीं था। एक तरफ नेटिजन्स कह रहे थे कि हत्यारे को मौत मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ कुछ लोग अलग राय रख रहे थे। इस केस में कुछ गड़बड़ है। कम से कम वांग योंग कियांग खुद बार बार अफेयर से इनकार कर रहा है और ये जोर दे रहा है कि लिू बियाओ ने पहले चाकू निकाला था। वांग योंग कियांग की बात का क्या मूल्य है? लिू बियाओ मर चुका है, अब सिर्फ वांग योंग कियांग ही बोल सकता है। जाहिर है वो ऐसा ही कहेगा। मुझे लगता है वांग योंग याज मानसिक रूप से परेशान हैं।
क्या साइकियाट्रिक अस्पताल में उसका इलाज नहीं हुआ? लियू ब्याह ने वांग योंगयास की बीवी सुन युनमेंग का बलात्कार किया? सच में? मैंने सुना है सुन युनमेंग राजी थी। मैंने भी सुना कि सुन युनमेंग ने खुद लियू ब्याह को ललकारा था। पूरे शिशान गांव के लोगों ने कहा कि सुन युनमेंग को मजा आता था, वो खुद दूसरों को लुभाती थी। ये अफेयर था। क्या ये सच है? मैंने देखा सुन युनमेंग ने साइन और अंगूठा लगाया है। शायद उसने सच में धोखा किया, इसलिए बलात्कार नहीं था। स्पष्ट नहीं है। जांच का इंतजार। कुछ नहीं कह सकता। नेटिजन्स को ठीक ठीक नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था। और इसी समय एक नेटिजन आगे आया और उस दिन गु चेन के लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्डिंग जारी कर दिया। ये सुन युनमेग की दोस्त ने गु चेन के लाइव स्ट्रीम में कहा था। उसने दावा किया कि सुन युनमेग पर दबाव डालकर साइन और अंगूठा करवाया गया। लियू बियाओ ने सुन युनमेग का बार बार बलात्कार किया, उनके परिवार को सताया, जिसकी वजह से वांग योंग कियांग ने हत्या कर दी। अध्याय 25 भगवान का हाथ। वो इस केस की सच्चाई जानने आया है। बहुत से नेटिजन्स उस रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर गए। वू केक्सिन के गु चेन से लाइव कनेक्ट होने के पल से ही कुछ नेटिजन्स ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। वू केक्सिन और गु चेन के लाइव कनेक्शन को देखने के बाद भी कई नेटिजन्स को अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। सच में? क्या लियू ब्याओ ने सुन युनमिंग के साथ लंबे समय तक बलात्कार किया? क्या उसे जबरन अंगूठा लगवाया गया? अरे, मुझे तो नहीं लगता। ये बस सनसनी फैलाने के लिए है, कोई सबूत नहीं है। मैं अभी भी पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले पर भरोसा करता हूँ। हो सकता है सुन युनमिंग बहरी गूंगी है और मैंने वांग योंगकियांग को भी ऐसा कहते सुना। दोनों ने यही कहा, शायद सुन युनमिंग के साथ सच में ज्यादती हुई होगी। नहीं हो सकता। मैंने शिशान गांव का मीडिया इंटरव्यू देखा। वहां के गांव वालों ने सब कहा कि सुन युनमिंग को दूसरों से फ्लर्ट करने की आदत है, इसलिए शायद उसका अफेयर ही था। मैंने देखा पुलिस को बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला। मुझे लगता है इस मामले की गहरी जांच हो चाहिए। जांच का समर्थन। मैं भी जांच का समर्थन करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है इस केस में कुछ गड़बड़ है। वांग योंगकियांग बार बार कह रहा है कि उसकी बीवी पर ज्यादती हुई। अगर सच में अफेयर होता तो वांग योंगकियांग खुद क्यों नहीं कहता? बलात्कार क्यों कह रहा है? मैं वांग योंगकियांग पर भरोसा करता हूँ। कमेंट्स में इतने गुमराह लोग क्यों हैं? तुम एक हत्यारे पर भरोसा कर रहे हो? उसके अलावा वांग योंगकियांग को मानसिक समस्या भी है। कोर्ट के फैसले पर भरोसा क्यों नहीं? कोर्ट ने फैसला दे दिया है। ज्यादातर नेटिजन्स अभी भी कोर्ट के फैसले पर विश्वास कर रहे थे। वांग योंगकियांग और सुन युनमिंग का साथ देने वाले बहुत कम थे। सबसे पहले कोर्ट का फैसला था, साथ ही लियू ब्याओ के परिवार द्वारा वांग योंगकियांग पर लगाए गए आरोप। मुख्य सबूत सुन युनमिंग का साइन और अंगूठा वाला बयान था। इस शिशान गांव के गांव वालों के मीडिया इंटरव्यू में सबने कहा कि सुन युनमिंग को आमतौर पर फ्लर्ट करने की आदत थी। इन सब के आधार पर नेटिजन्स कोर्ट के फैसले पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे। वू केक्सिन पर बहुत कम लोगों का विश्वास था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि हत्यारे को मौत मिलनी चाहिए। ये शाश्वत नियम है कि हत्यारा अपनी जान से भुगतान करे। गु चेन ने केस फाइलें पढ़ ली और फिर ऑनलाइन जनमत देखा तो उसे थोड़ा सिरदर्द होने लगा। अजीब है, अगर मीडिया शिशान गांव में घुस ही नहीं पा रहा तो ये वेस्ट माउंटेन डेली बार बार शिशान गांव की खबरें कैसे छाप रहा है? और सभी बड़े मीडिया उसी की खबरें फॉरवर्ड कर रहे हैं। गु चेन बोला, जब तक कि वेस्ट माउंटेन डेली और शिशान गांव आपस में मिले हुए न हों और मीडिया वही छापे जो वे चाहते हैं, नेटिजन्स को गुमराह करके। गु चेन ने कहा, केस लड़ने से पहले कम से कम जनमत में फायदा बनाना जरूरी था। इसे बड़ा मुद्दा बनाकर काफी ध्यान आकर्षित करना और ठोस सबूतों के साथ वांग योंगकियांग का फैसला पलटना था। गु चेन वू केक्सिन और सुन युनमिंग से मिला। खासकर सुन युनमिंग की हालत देखकर गु चेन ने आह भरी। सुन युनमिंग के पूरे शरीर पर घाव थे, जिनमें से कई जगहों पर गु चेन को देखने में भी तकलीफ हो रही थी। गु चेन ने वू केक्सिन की तरफ देखा। सुन युनमिंग के घाव कैसे हैं? चेहरे, पैरों और हाथों के अलावा शरीर पर और कहाँ-कहाँ घाव हैं? गु चेन के पूछते ही वू केक्सिन गुस्से से बोली, सुन युनमिंग का पूरा शरीर घावों से भरा है, हर जगह, खासकर नीचे वाले हिस्से में ज्यादा हैं। वे फटे हुए हैं और अक्सर खून बहता है। उसकी पीठ पर काले नीले निशान हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए। गु चेन ने कहा, तुरंत अस्पताल ले जाकर सुन युनमेंग का मेडिकल चेकअप करवाओ।
उसके घावों का वीडियो रिकॉर्ड करो ताकि नेटिजन्स देख सकें। साथ ही बच्ची को कुछ दिनों तक स्कूल मत भेजना। इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो। गू चेन ने वू केक्सिन के चेहरे पर शर्मिंदगी देख ली। वू केक्सिन के पास पैसे खत्म हो चुके थे। 1 लाख रुपए वकील फीस के लिए दे पाना ही उसके पास सब कुछ था। गू चेन ने कहा, वकील फीस की चिंता मत करो, मुझे इतनी छोटी फीस की कोई परवाह नहीं है। मैं इस केस को सुन युनमेंग और वांग योंगकियांग के लिए फ्री में लड़ूंगा। ये पैसे सुन युनमेंग के इलाज में लगाओ, उसे नए कपड़े दिलाओ और बच्ची को भी। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं वकील इसलिए बना हूं कि जो करना चाहिए वो कर सकूं। अगर लोग दूसरों को बिना सजा के सता सकते हैं तो कानून में न्याय कहाँ है। गू चेन को पैसा पसंद था, कौन नहीं करता। लेकिन सुन युनमेंग, एक बहरी गूंगी औरत और उसकी 5 साल की बहरी गूंगी बेटी को देखकर उसे लगा कि पैसा अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। इस केस को फ्री में लड़ना क्यों नहीं। इसके अलावा अगर वो जीत गया तो सिस्टम उसे 1,000-50,000 और अन्य इनाम देगा और फॉलोअर्स बढ़ने पर लाइव स्ट्रीम से और गिफ्ट्स मिलेंगे। इसलिए इस छोटी रकम की गू चेन को कोई परवाह नहीं थी। गू चेन के मुफ्त में केस लड़ने की बात सुनकर वू केक्सिन ने सुन युनमेंग को इशारों से समझाया। ये देखकर सुन युनमेंग ने तेजी से सिर हिलाया और इशारे किए, नहीं, मैं बिना पैसे दिए नहीं करवा सकती। मैं उधार ले सकती हूँ, बाद में धीरे धीरे वकील गू को चुका दूंगी। ये मेरे पास जितने पैसे हैं। सुन युनमेंग ने अपना पुराना पतला बटुआ निकाला। उसमें 100 का नोट, 50, 10, 5 और कुछ खर्च थे, कुल 600 से ज्यादा। सुन युनमेंग ने सारा पैसा गू चेन को थमा दिया। गू चेन के न लेने पर सुन युनमेंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फिर इशारे किए, वकील गू, कृपया मदद कीजिए, मैं भविष्य में जरूर लौटा दूंगी। सुन युनमेंग बहुत डर रही थी कि अगर गू चेन पैसे नहीं लेंगे तो शायद मदद नहीं करेंगे। अगर गू चेन मदद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन सा वकील तैयार होगा। गू चेन ने आह भरी और मजबूरन पैसे ले लिए। गू चेन ने कहा, सुन युनमेंग को समझा दो कि अपनी प्रैक्टिस का पहला क्लाइंट होने के नाते मैं सिर्फ 100 रुपए वकील फीस लूंगा, बाकी कुछ नहीं। गू चेन ने 100 रुपए रखे और बाकी पैसे वापस सुन युनमेंग को दे दिए। वो केक्सिन पास खड़ी, आंखों में कृतज्ञता लिए हुए थी। गू चेन जैसे वकील को सिर्फ 100 रुपए में कैसे मिल सकता है। गू चेन से 1 घंटे की सलाह लेने पर भी 500 या 1,000 रुपए से शुरू होता होगा। सुन युनमिंग के शरीर पर लगे भयानक घावों को देखकर गू चेन खुद उनके साथ अस्पताल गया ताकि पहले चोटों की जांच हो सके। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच की तो स्थिति काफी गंभीर निकली। सारे घाव गंभीर चोटों वाले थे। इतने सारे घावों के साथ कैसे अफेयर हो सकता है। लियो ब्याओ को खुश करने के लिए कैसे। वू केक्सिन ने पहले सुन युनमिंग के घावों का वीडियो बनाया और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट का। सुन युनमिंग की बेटी वांग शाओमिंग छोटी सी, लाचार सी खड़ी थी। वांग शाओमिंग ने गू चेन के कपड़े खींचे। गू चेन ने मुड़कर 5 साल की बच्ची को देखा। वांग शाओमिंग ने इशारे किए, भैया, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे पापा बहुत दिनों से नहीं दिखे। क्या आप मुझे पापा को ढूंढने में मदद करेंगे? पास में वू केक्सिन के अनुवाद करने पर गू चेन ने छोटी लड़की को देखा। उसके मन में मिले जुले भाव थे। डॉक्टर के इलाज करते समय गू चेन अस्पताल के गलियारे में बैठ गया। गू चेन ने आंखें बंद की। सिस्टम एक्टिवेट, भगवान का हाथ। वो देखना चाहता था कि इस केस में असल में क्या चल रहा है।